एक रात में लखपति बन जाओ, अपनी ड्रीम टीम बनाओ और करोड़ों जीतो, ये नारे तो आपने सुने ही होंगे। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह ऑनलाइन गेमिंग एप्स की चमक धमक। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चमकती स्क्रीन के पीछे अंधेरी दुनिया भी छुपी हुई है। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। आत्महत्याएं, कर्ज का बोझ और साइबर फ्रॉड की कहानियां सामने आई हैं। और अब भारत सरकार ने इस पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज दिगी। कितना फायदा और कितना नुकसान, कितनी जरूरी ये बिल, सब कुछ समझेंगे तसल्ली से। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग ने भारत में तूफान मचा दिया है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, मोबाइल प्रीमियर लीग जैसे एप्स ने करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचा। लेकिन एक चमक के पीछे कड़वा सच ये भी है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन मनी गेम्स के जाल में फंसते हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपए गवा देते हैं। कुछ खबरें जो हाल के सालों में सुर्खियों में रहीं। 2023 में तेलंगाना में एक 24 साल के युवक ने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों हारने के बाद आत्महत्या कर ली। दिल्ली में एक स्टूडेंट ने अपने माता पिता का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर 50 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। और ये सिर्फ बानगी है। इन गेम्स की लत ने न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाया बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड की खबरें भी इन ऐप से जुड़ी सामने आ रही है। इन सबके बीच सरकार ने फैसला लिया है कि अब इस डिजिटल जुए पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है। इस बिल का मकसद साफ है, रियल मनी गेम्स यानी वो गेम्स जिनमें पैसा लगाकर पैसा जीता जाता है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, उन पर पूरी तरह रोक लगाना। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, रमी, पोकर जैसे तमाम ऐप्स इसकी जद में आएंगे। इस बिल के तहत क्या क्या आता है? अगर कोई कंपनी या व्यक्ति रियल मनी गेमिंग सर्विस चलाता है तो उसे 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इन गेम्स का विज्ञापन करने वाले को 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना। यानी बड़े बड़े क्रिकेटर और सेलिब्रिटी जो इनके प्रचार में लगे हैं वो भी इनकी चपेट में आ सकते हैं। बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई, पेटीएम और गेम से जुड़े किसी भी लेन देन की अनुमति नहीं होगी। बार बार नियम तोड़ने पर सजा बढ़कर 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। कुछ अपराध गैर जमानती भी होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो लोग इन गेम्स को खेलते हैं उन्हें कोई सजा नहीं होगी। सरकार उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मान रही है। साथ ही सरकार ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जैसे लूडो, बीजीएमआई और कॉल ऑफ ड्यूटी को बढ़ावा देगी जो बिना पैसे के खेले जाते हैं। इसके लिए एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेम्स की निगरानी करेगी और शिकायतों का समाधान भी। लेकिन इस बिल का दूसरा पहलू भी है जो चिंता का विषय है। भारत का ऑनलाइन मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 86% हिस्सा रियल मनी गेमिंग से आता है। ड्रीम 11, बिंजो, माई सर्कल 11 जैसी कंपनियां इस इंडस्ट्री की रीढ़ है। ये कंपनियां न सिर्फ करोड़ों का टैक्स देती हैं बल्कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में रोजगार भी देती हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और अन्य संगठनों ने इस बिल का विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि बैन से वैध कंपनियां बंद हो जाएंगी, जिससे लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग साइट्स की ओर बढ़ेंगे जो ना टैक्स देते हैं और ना ही रेगुलेटेड हैं। साथ ही सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान भी होगा। वहीं सरकार का तर्क है कि यह बिल राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बैन सही दिशा में है या इससे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा? ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से तलवार की तरह है। एक तरफ से समाज को लत और आर्थिक नुकसान से बचाने का वादा करता है तो दूसरी तरफ ये 32,000 करोड़ की इंडस्ट्री और 2 लाख नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। क्या ये बिल सही दिशा में है या सरकार को प्रोग्रेसिव रेगुलेशन पर ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे जरूरी मुद्दों पर
गहराई से बात करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कैमरे के पीछे थे रेवान, जल्दी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।